Hi friends, today I trade Hindalco. Hindalco chart now good support, good day support. That reason I want to buy Hindalco. Let's check pre-open market. Okay. कर रही है क्या स्पेशली 2800 की कॉल। 3 ऑप्शन से बातचीत की मैंने, रिलायंस पे, बजाज फाइनेंस पे और एचडीएफसी पर। बिल्कुल वीरेंद्र जी, रिलायंस तो इनफैक्ट एक टॉपिक रहा ही है, काफ़ी बार हमने चर्चा किया। और एचडीएफसी की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो फिनेंस पूरा स्पेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और मुझे लगता है 2850 तक का एचडीएफसी का पोजिशनली, अगर हम इसको 5-6 दिन का समय दें तो यहाँ तक का टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो 2800 का कॉल बिल्कुल खरीदना चाहिए। 2650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 18 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 40 रुपये का टारगेट होगा। चलिए, बाजार खुलने में सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 20 सेकंड बचे हैं। जरा कुछ स्टॉक्स के प्राइसेस में आपके सामने लाता हूं। डायरेक्टर साहब दिखाइए। आईटीसी आधा प्रतिशत ऊपर है, 224 का प्राइस। यहां पर आपको एक बढ़िया मूव आज आता हुआ दिख सकता है। दिखाइए एनटीपीसी। ये सारे स्टॉक्स हम लोग लॉन्ग साइड पर ट्रैक कर रहे हैं। यहां पर आप आधा प्रतिशत का इजाफा देख रहे हैं, 134.40। और लेके आइए स्क्रीन पर हीरो मोटर्स 2599। ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए देखेंगे। आइए अब अपने जन्मदिन की शुरुआत आज एक बढ़िया मूव से करते हैं बाजार में। शानदार नतीजे आपको टीसीएस और इन्फोसिस की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तो ये बात तो पक्की है कि आज आईटी सेक्टर आपको ताबड़तोड़ मोमेंटम में आता हुआ दिखेगा। हम लोग एक गैप अप ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल इन्फोसिस पर, और एक शानदार मूव आपको आता हुआ दिख सकता है अन्य कई आईटी स्टॉक्स पर। इन्फोसिस आपके सामने आधा प्रतिशत ऊपर 1890 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट साहब लेके आइए स्क्रीन पर टीसीएस। दिखाइए यहां पर आपको किस तरीके की रणनीति आती हुई दिख रही है। 18,000 करोड़ का जो बायबैक था वो आपको 1% का इजाफा दिखा रहा है। 3899 फिलहाल स्क्रीन पर। लेके आइए हीट मैप। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3:1, गिरने वाला 1 शेयर, बढ़ने वाले 3। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। ऊपरी पायदान पर आपको टीसीएस और इन्फोसिस दिखेगा। यहां पर आप बढ़िया मूव ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं और आपको कॉल्स मिल चुके हैं। आपके सामने मेटल क्षेत्र में एक बढ़िया मूव और कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग है। टाटा स्टील, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपरी पायदान में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। फार्मा क्षेत्र से सन फार्मा में तेजी कायम, और सिप्ला आपको आधा प्रतिशत ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर्स जहां पर आप एक ठीक ठाक मूव देख रहे हैं। वीकली एक्सपायरी वाले दिन इंडेक्स अभी आपके सामने फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहां थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको होती हुई दिख रही है। विप्रो के नतीजे कमजोर थे, इसलिए आपको 4% का कट दिख रहा है। टेक महिंद्रा आपको आधा प्रतिशत नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और हैवी वेट्स में आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक निचले पायदान पर हैं। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पिछले 5-7 दिन में जो रन अप निफ्टी बैंक पे देखा है उसमें से कुछ आपको आज इंडेक्स वीकली एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा शांत रहता हुआ दिखेगा। इसीलिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई खासा टिक नहीं देख रहे। तो आज के कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टॉक्स हैं टेक सेक्टर से टीसीएस और इन्फोसिस, मेटल क्षेत्र से टीसीएस, टाटा स्टील, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील, और फार्मा क्षेत्र से सन फार्मा और सिप्ला। वीरेन जी, ये फिलहाल आपके सामने एक बहुत ही शांत शुरुआत होती हुई दिख रही है वीकली एक्सपायरी वाले दिन। बताइए आपके जहन में फ्यूचर्स में क्या आया? देखिए शैल जी, अगर आप देखें शांत शुरुआत वाकई हुई है, और एक कहीं ना कहीं जो टिपिकल एक्सपायरी डे है उसकी तरह इंडिसेस बिहेव कर रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पे जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, देखिए इन्फोसिस एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अब फिर अगर आप देखें पुल बैक देने की कोशिश करता हुआ 1900 को स्ट्राइक करता हुआ। मेटल्स में टाटा स्टील एट डे हाई। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त टाटा केमिकल अच्छा करता हुआ। आरती इंडस्ट्रीज और मारुति, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट नजर आ रहा है अगर आप देखें अपसाइड में। और 5590 के स्टॉप से बाय कीजिए। 5800 के लक्ष्य बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैं लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एलएनटी और एलटीटीएफ के 2 प्रिफर्ड बेट बाजार खुलने के बाद मुझे नजर आ रहे हैं। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज आपकी प्रेफर्ड कॉल है। शैल जी, आईटी बहुत अगर आप देखें अच्छा मूव देता हुआ, अदर देन अगर आप देखें इन्फोसिस अगर आप देखें 1901 की रेंज में आके अगर आप देखें तो स्ट्रक हो गया है। एलएनटी टेक्नोलॉजीज इस वक्त डे हाई पे फ्लो करता हुआ, और कुछ काउंटर्स देखिए। लेट्स ब्रिंग टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अच्छा करता हुआ और स्विंग इसका काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ। अब आपकी स्क्रीन पे करीब 1737 पे ट्रेड कर रहा है।
टेक महिंद्रा अपने 20 डेमा को रीगेन करके 10 डेमा को रीगेन करके आके ट्रेड करता हुआ मानस, आई थिंक इट्स आई मीन लुकिंग बेट इंप्रेसिव आई मीन ऑन टेक महिंद्रा। ये आप देखिए परसों की कैंडल के हाई को पार करता हुआ 10 डेमा को रीगेन करता हुआ, आपका ट्रेड या फिर कोई ऑप्शन टेक आपका इस स्टॉक पे अगर हो तो बताइएगा प्लीज। देखिए अभी क्योंकि ब्रेकआउट हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है टेक महिंद्रा पे, और जो ब्रेकआउट का स्तर है वो 1760 है, तो इस तेजी को खेलने का सबसे अच्छा तरीका है कि 1760 का कॉल ऑप्शन ही आप ट्रेड करिए, जहां पर 42 रुपए के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 29 रुपीस का आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ शायद 70 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। अगर हम केवल टेक महिंद्रा कैश लेवल्स की बात करें तो देखिए 1760 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको 1810 1820 तक के स्तर भी टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर टेक महिंद्रा पे खरीदारी करके चलनी है 1760 के कॉल ऑप्शन के साथ। जी यहाँ पर जरा थोड़े चार्ट चेक्स और कर लेते हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए निफ्टी को। दिन का उच्चतम लेवल अब आपके सामने 18,250 आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर बुल्स वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। निफ्टी बैंक दिखाइए, आपने लो देखा है 38,512 का, और फिलहाल उसी के आसपास आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब लेके आइए स्क्रीन पर एमएसटीसी। सरकारी कंपनीज में जो आप तेजी की चहक देख रहे हैं वो देखते ही बनती है। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग एमएसटीसी में हुई है, और ये आपको 380-382 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, वॉल्यूम पर खासा ध्यान। यहाँ पर जो आप 1.25 लाख शेयर देख रहे हैं ये कल पूरे दिन की वॉल्यूम है, तो आप समझिए एक बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेड वॉल्यूम का आपको गैप अप के साथ बनता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, टिप्पणी आपकी एमएसटीसी पर। जी, एमएसटीसी के चार्ट को मैं देखूं तो बिल्कुल एक शानदार ब्रेकआउट आज के दिन देखने को मिल रहा है। एक मल्टीपल राउंडिंग फॉर्मेशन बन के स्टॉक ने अपने 40 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। इवन स्टॉक में देखिए आज से 6-7 दिन पहले काफी बड़े वॉल्यूम्स थे। वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को इसने सरपास किया है। आज के दिन भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहाँ पे लगभग 8-9 लाख के देखने को मिले, तो बुलिश बायस यहाँ पे है। और आज जो एक ब्रेक अवे गैप हुआ है वो पैटर्न के कंफर्मेशन दे रहा है, तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे रहेगा। 373 के सपोर्ट से आपको 400-405 तक के अपसाइड एमएसटीसी में इस पैटर्न की वजह से मिलने चाहिए। चलिए, तो गैप अप आपके सामने होता हुआ, और आप देखिए जो वॉल्यूम आपने कल देखी थी वो आपको पहले ही 5-7 मिनट में सरकारी कंपनी में आती हुई दिख रही है। 384 फिलहाल स्क्रीन पर, और एक बढ़िया बाय फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। वीरेंद्र जी, क्या दिख रहा है आपको? जी एमएसटीसी की स्ट्रेंथ के बाद शैल जी अगर आप देखिए कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करें। इस बीच अगर आप देखें इन्फोसिस अपने मॉर्निंग हाइस को क्रॉस करता हुआ, दैट्स गुड, ये इंडेक्स के लिए एडवांटेज है। और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स में जो अच्छा मूव कर रहे हैं उसमें सिप्ला डे हाई पर आ चुका है, और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जहां पे अच्छा मूव है उसमें एक बर्जर पेंट्स, यस लेट्स ब्रिंग, देखिए पिडिलाइट भी चल रहा है, और बर्जर पेंट्स को देखिए आप 793 पर। शुभम, एक बार आप बर्जर पेंट्स को देखेंगे 793.25 पे, पिडिलाइट का काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग, और ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट देने की कोशिश करता हुआ एट 794। मेरा प्रश्न ये है कि ये एक लॉजिकल ट्रेड होगा या नहीं होगा? आपकी राय क्या है इस वक्त इस पर? पेंट स्टॉक्स को अगर वीरेंद्र जी हम देखें तो वहां पे अच्छा मूव आया। हालांकि बर्जर पेंट पिछले कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन में था, लेकिन मुझे लगता है कि